हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पहुंचे हैं आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 62 प्रश्नावली 3 पर। तो यहाँ पर प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अनंतः अनेक हल हों। तो ये पहला समीकरण निकाय है और ये दूसरा समीकरण निकाय है, ये तीसरा है और ये चौथा। तो इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे आते हैं पहले समीकरण निकाय। हल करेंगे सबसे पहले समीकरण निकाय को लिख लेते हैं। ये पहला है और ये दूसरा है। अब हम लोग पहले समीकरण पर आते हैं। पहले समीकरण में x का गुणांक a1 बराबर 2 है। पहले समीकरण में y का गुणांक b1 बराबर -3 और पहले समीकरण में अचर पर c1 बराबर 7 है। अब दूसरे समीकरण में x का गुणांक k-2 है। दूसरे समीकरण में y का गुणांक e2 बराबर k+2 है। अब दूसरे समीकरण का अचर पर c2 3 पे है। अब हम लोग को अनेक हल के लिए प्रतिबंध पूछा है, तो हम लोग प्रतिबंध को लिख लेते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये हम लोग को अनेक हल होने के लिए प्रतिबंध है, तो इस प्रतिबंध पर हम लोग मान रखेंगे। तो a1/a2 तो 2/-k1, ये a1 का मान 2 है, a2 का मान k-1। उसके बाद b1/b2 -3/k+2। उसके बाद c1/c2, तो यहाँ पर भी c1 का मान c2 का मान। अब यहाँ पर हम लोग बाएं पक्ष को लिखे हैं, दाएं पक्ष को लिखे हैं, मध्य वाले पक्ष को छोड़ दिए हैं। चाहे तो आप इन तीनों में से किसी भी एक को छोड़ेंगे और दो को लिख सकते हैं। चाहे तो आप लोग बाएं मध्य को लिखे या मध्य और दाएं को लिखे, ये आपके स्वेच्छा ऊपर है। तो आइए हम लोग आगे आते हैं। इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 7 और k-1 का गुणा करेंगे, 7 गुणित k-1 और उसके बाद 2 और 3 के का गुणा करेंगे, 3 के गुणित 2। अब हम लोग 7 और k का गुणा करेंगे तो 7 के, 7 और -1 का गुणा करेंगे -7 और 3 के और 2 का गुणा करेंगे 6 के। अब इसको हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब 7 के में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगी k। 7 के में से 6 के गया, 1 के है, 1 को लिखने का आवश्यकता नहीं है, k बराबर 7। यही हम लोग का उत्तर है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरे समीकरण निकाय ये आपका है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अचर पद जो है समीकरण के बाएं पक्ष में, पहले समीकरण भी बाएं पक्ष में है, दोनों दूसरे समीकरण में भी बाएं पक्ष में है। तो दोनों समीकरण में बाएं पक्ष में है, उसको हम लोग दाएं पक्ष में लाएंगे। तो हम लोग -4 का पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर के बाद हो जाएगी +4। अब ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरे समीकरण में +6 का पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर के बाद हो जाएगी -6। अब हम लोग चर के गुणांकों का मान निकाल लेते हैं। पहले समीकरण में आते हैं। पहले समीकरण में x का गुणांक a1 बराबर k है। अब पहले समीकरण में y का गुणांक 2 है, b1 बराबर 2 और पहले समीकरण का अचर पर c1 बराबर 4 है। अब दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 बराबर 5 है। दूसरे समीकरण में y का गुणांक b2 बराबर -3 है। दूसरा समीकरण चर पद -6 है। अब हम लोग प्रतिबंध को लिख लेते हैं। प्रतिबंध क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। या फिर आप लोग का प्रतिबंध है, यहाँ मान रखेंगे। सबसे पहले a1/a2 k/5। अब उसके बाद b1/b2 2/-3 और उसके बाद c1/c2 4/6। ये 4/6 को कैंसिल करेंगे तो हम लोग को 2/3 ही प्राप्त होगा। तो इसको लिख लेते हैं k/5 बराबर -2/3। अब इसके बाद -5 का हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। ये सॉरी -5 नहीं है, 5 है। 5 को पक्षांतर करेंगे, 5 बार यहाँ पर भाग रही है, पक्षांतर के बाद हो जाएगी गुणा। तो ये हो जाएगी -2/5/3। -2 और 5 का गुणा करेंगे तो -10। तो यही हम लोग का उत्तर है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे पर। तीसरा समीकरण निकाय पहले लिख लेते हैं दोनों समीकरण को। पहले समीकरण को देखिए। पहले समीकरण में x का गुणांक a1 बराबर 3 है। पहले समीकरण में y का गुणांक b1
b1 बराबर के है। अब पहले समीकरण में अचर पद c1 बराबर 7 है। अब दूसरे समीकरण में आते हैं, x का गुणांक a2 2 है, y का गुणांक b2 -5 है और अचर पद c2 1 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, a1 बटे a2 बराबर कितना होगा 3/2 और c1 बटे c2 7/1 है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी परिमेय संख्या का हर अगर 1 हो तो वास्तव में पूर्णांक संख्या होती है, तो हम लोग इसको 7 लिखेंगे, हर को नहीं लिखेंगे, केवल 7। अब यहाँ पर a1 बटे a2 और ये c1 बटे c2 बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, उस स्थिति में ये प्रतिबंध का पालन नहीं कर रहा है ना, हम लोग को ये बराबर होना था, यहाँ पर बराबर नहीं की जगह बराबर होना था, तो ये प्रतिबंध का पालन नहीं कर रही है। तो उस स्थिति में k के किसी भी मान के लिए अनेक हल प्राप्त नहीं हो सकते। यहाँ पर हम लोग को k का मान कुछ भी मान रखें, हम लोग को यहाँ पर समीकरण निकाय का या तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा या फिर कोई हल नहीं होगा, तो इसी को ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला समीकरण निकाय, सबसे पहले समीकरण निकाय को लिख लेते हैं। और a1 बराबर k है, b1 बराबर -5, c1 बराबर 2। तो दूसरे समीकरण से a2 बराबर 2 है, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 12। अब यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान दीजिए b वाले पर, b और c पर ध्यान दीजिए। b1 बटे b2 बराबर -5 बटे -3, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/3, माइनस कैंसिल हो गया है, यह समझिए। अब उसके बाद c1 बटे c2 2/12, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगी 1/6। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो इसी को लिखते हैं b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, दोनों में अलग अलग हम लोग को मान प्राप्त हुआ है, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लोग को अनेक हल प्राप्त नहीं कर सकते। इसी को लिखते हैं अतः के किसी भी मान के लिए अनेक हल प्राप्त नहीं हो सकते। मतलब यहाँ समीकरण निकाय का हल या तो अद्वितीय होगा या कोई हल नहीं होगा। तो आपके पाठ्य पुस्तक में k बराबर 24 दे दिया है, लेकिन ये मान गलत है, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। k बराबर 24 के लिए हम लोग को अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अब आते हैं हम लोग आगे, यहाँ लिखा है यदि k बराबर 2 y बराबर 4 तो समीकरण 7x - 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग दिए गए समीकरण को लिख लेते हैं। अब हम लोग को लिखा है इस मान को लिखना है, ये मान दे दिया है, इस मान को हम लोग समीकरण पर रखते हैं। तो समीकरण में सबसे पहले 7x है, x का मान 2 है तो इसको लिखते हैं 7 × 2। उसके बाद -4y है, y का मान 4 है तो इसको लिखेंगे 4 × 4। आप 7 और 2 का गुणा करेंगे तो 14 और 4 और 4 का गुणा करेंगे 16। अब 14 से 16 घटाएंगे -2 बराबर p है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p बराबर -2। यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं हम लोग दूसरे 7वें प्रश्न पर। लिखा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x - ky बराबर 9 बिंदु 1 - x से गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग सरल रेखा के समीकरण को लिख लेते हैं। सरल रेखा का समीकरण है 2x - ky बराबर 9। अब यहाँ पर लिखा है कि रेखा बिंदु इस बिंदु से जा रही है, 1 - x से जा रही है, तो हम लोग यहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर -1 रखेंगे। इसी के लिखें चूँकि रेखा बिंदु 1 - x से गुजरती है, अतः समीकरण 1 में x बराबर 1 y बराबर -1 रखेंगे। तो यह अपना समीकरण है, तो x का मान 1 रखेंगे, समीकरण में 2x है, तो यहाँ पर 2x का मान 1 है, माइनस ky है, y का मान -1 है। अब यहाँ इसको हल करते हैं, 2 और 1 का गुणा करेंगे 2 और -k और -1 का गुणा करेंगे +k बराबर 9। अब इस 2 को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो रही है, पक्षांतर होने के बाद हो जाएगी माइनस, तो हम लोग को k बराबर 9 - 2 है, तो 9 से 2 घटाएंगे तो हम लोग को k बराबर 7 मिले। यही हम लोग का उत्तर है। अब 8वां प्रश्न लिखा है कि जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है
या कोई हल नहीं रखता अथवा अनंतः अनेक हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता है तब चरों के मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को समीकरण ये दे दिया है, तो हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग को समीकरण निकाय में दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण। इसको नंबर भी डाल देते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम लोग को चर के गुणांकों को मान लिख लेते हैं। a1 बराबर 4, b1 बराबर 7 और ये c1 है, c1 बराबर 18। अब दूसरे समीकरण में a1 b1 c1, a1 बराबर 2, b1 यहाँ कुछ नहीं दिख रही है मतलब सॉरी b2 1 है, कुछ नहीं दिख रही है, y का गुणांक मतलब 1 है। a2 2, b2 1 और c2 ये 4 है। अब हम लोग को गुणांकों के अनुपात को निकाल लेते हैं। सबसे पहले a1 बटे a2 निकालेंगे, 4 बटे 2, 4 को 2 से भाग देंगे, हम लोग को मिलेगी 2। अब उसके बाद b1 बटे b2 को भी निकाल लेते हैं। b1 बटे b2, b1 7 है, b2 1 है, इस मान को रखे हैं। अब 7 बटे 1 है, यहाँ पर हर 1 है मतलब ये पूर्णांक संख्या है, तो ये 1 हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे 1 है। यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। यहाँ पर हम लोग को ये बराबर नहीं है, यहाँ पर हम लोग का a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इसी लिखते हैं अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त, अद्वितीय हल है, बराबर नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग अद्वितीय हल के लिए जैसे हल करते थे विलोपन, प्रतिस्थापन, जिस विधि से भी आप लोग हल कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में 2x का पक्षांतर करेंगे। तो समीकरण 2 ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह है समीकरण नंबर 2, 2x प्लस y बराबर 4। अब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे, तो ये प्लस y है, तो ये हो जाएगी हम लोग को सॉरी ये प्लस 2x थी, पक्षांतर के पास माइनस 2x हो जाएगी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो अपना ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 1 है 4x प्लस 7y बराबर 18। तो यहाँ पर हम लोग y के स्थान पर क्या रखेंगे, y के स्थान पर समीकरण 3 में 4 माइनस 2x है, इस मान को रख देते हैं। अब हम लोग 7 और 4 का गुणा करेंगे 28, और 7 और माइनस 2 का गुणा करेंगे माइनस 14। अब यहाँ पर हम लोग 28 को पक्षांतर कर देते हैं, तो हम लोग को मिलेगी 4x माइनस 14। इसको पक्षांतर किए हैं, 28 को बस पक्षांतर किए हैं, 18 माइनस 28। अब 4x से 14 घटाएंगे तो माइनस 10x है, 18 से 28 घटाएंगे माइनस 10। अब माइनस 10 का भी पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस 10 बटे माइनस 10, तो ये कैंसिल हो जाएगी, x बराबर 1। यही हम लोग का उत्तर है। तो आज के अच्छा ये हम लोग का ये पहला उत्तर है। अब दूसरा उत्तर भी निकालेंगे। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, ये है आपका समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर सॉरी x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे, यहाँ x है। x का मान हम लोग समीकरण नंबर x का मान हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं। तो एक समीकरण 3 ये है y बराबर 4 माइनस 2x है, तो यहाँ x बराबर 1 रखे हैं, तो 2 गुणित 1।
y बराबर 4 माइनस 2 गुणित 1 है। अब हम लोग 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 होगी। अब उसके बाद 4 में से 2 घटाएंगे 2। ये अपना दूसरा उत्तर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे, वर्ग समीकरण के संबंध में पढ़ेंगे। धन्यवाद।